करो मन से। Now coming to the Indian Express newspaper. We will take up this one. Fraud loan apps run amok as government RBI tech platform silent on who's to monitor. Then first we should discuss about the how unbeaten India lost to the plan and some homework. According to me, कल इंडिया क्यों हारा? तो इसका दो रीजन है। पहली बात है कि हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर, और दूसरा कि द इंडियाज परफॉर्मेंस पीक्ड बिफोर द फाइनल। अगर आपको ऐड करना है तो एथिकल एज अ एथिकल इंडिविजुअल लर्निंग। प्रवेश। ओके, then next article is talking about the fraud loan apps and how the government RBI and tech platform is silent. तो एग्जाम्पल दिया हुआ यूनिकैश एक्सेट्रा। ओवर द लास्ट 11 years the digital lending market. तो what is digital lending if anyone can specify? जब लोन्स वगैरह लेने के लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, आई थिंक दैट इज डिजिटल लेंडिंग। ठीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका क्या एक हेडक्वार्टर होता है एज कंपेयर टू बैंक्स, ब्रिक एंड मोटर बैंक्स होता है? नो, इट डजंट हैव। हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर नहीं रहता, सो डिजिटल लेंडिंग होता है। मानसी कैन ऐड इफ शी वांट। हाँ, डिजिटल लेंडिंग यही होता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो आप लोन्स अवेल कर सकते हो, पर्सनल लोन स्पेसिफिकली, क्योंकि नॉन पर्सनल लोन्स आप नहीं ले पाओगे। तो स्मॉलर अमाउंट के लोन्स थ्रू एप्स, या लाइक सपोज पेटीएम ऑफर्स यू लोन्स, या इवन बैंक्स लाइक कोटक बैंक का जो ऐप है उससे आप पर्सनल लोन ले सकते हो। सो दैट इज बेसिकली डिजिटल लेंडिंग। Okay, so over the last 11 years, it has estimated to touch around $350 billion. तो बहुत ज़्यादा है, $350 बिलियन। $14 बिलियन था सिर्फ 2013 में, अब 350 हो गया। तो ये डेटा को लेना पड़ेगा। तो उसी कारण क्या हुआ है कि जो लोगों के अंदर डिजिटल डिवाइड है, लोग तो लोन ले रहे हैं जा करके ऑनलाइन कोई भी ऐप से, लेकिन वो जो ऐप प्ले स्टोर में है, क्या वो ऑलरेडी एप्पल और गूगल की तरफ से उनको सर्टिफाई किया गया है? तो इसमें ऐसा कोई इसमें चैलेंजेस है, क्योंकि ऐप्स तो कुछ भी हो सकता था। ड्यूबियस फोन लोन ऐप भी था, पैसा वर्ल्ड। दे वे प्रोमोटिंग द साइट ऑन द इंस्टाग्राम, और लोग विंड मिल ऐसे ऐप को भी डाउनलोड किए, और पता चला कि वो ऐप एक फ्रॉड निकला। आप पैसा लिए, या फिर आप बैंकिंग अकाउंट का पासवर्ड बता दिए और आपका पैसा डिफ्रॉडेड हो गया आपका बैंक अकाउंट से। तो ये दिखाता है कि व्हाट इज नीडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्पेसिफाई दैट जो प्ले स्टोर में जो भी ऐप है, दैट नीड्स टू बी सर्टिफाइड। और सर्टिफिकेशन कब किया जाएगा? जब आरबीआई डायरेक्शन देगा टू द इंटरमीडिएट सच एज एप्पल एंड गूगल प्ले स्टोर। उसके लिए अलग से एक बनाया जाए मॉनिटरिंग कमिटिंग विद इन द आरबीआई, या फिर एप्पल और कोऑर्डिनेशन किया जाए एप्पल प्ले स्टोर और गूगल और आरबीआई के बीच में, ताकि ऐसा कोई भी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस प्रमोट किया जाता है थ्रू ऐप, थ्रू इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, उसको मॉनिटर किया। तो ये मेरे तरफ से एक रहता है गाइडलाइन। दूसरा आप ऐड करना है मानसी। सो यहाँ पे मैं यही बोलूँ कि जो हम अभी बिल प्रपोज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल डेटा एक्ट, उसमें फाइनेंशियल डेटा सेफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। सो वी आर सीइंग कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स आर इंक्रीजिंग, सो दैट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड। एंड रेगुलेशन, जैसे आपने एक अच्छा मेजर सजेस्ट किया कि विद इन आरबीआई एक सेपरेट हम एंटिटी बना सकते हैं स्पेसिफिकली टू रेगुलेट डिजिटल लेंडिंग। तो दिस इज अ और टाइप इसमें एक और से कि क्या ये साइबर फ्रॉड है? हाँ, इट इज टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड। हम्म। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि डिजिटल लेंडिंग है, लेकिन वो फेस जो डिजिटल लेंडिंग है वो गलत है। वो एक तरह से फ्रॉड कर रहे लोगों, कस्टमर, इनिशियल कस्टमर के ऊपर। तो इसमें एक और बात यहाँ पर आता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया कंपनी से, तो दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग और क्वेरीज अबाउट द कंपनीज
दैट एडवर्टाइजमेंट बिफोर पब्लिशिंग देम। जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो ऑनलाइन पब्लिश होता है, क्या हम्म। वो रीचेक होता है, क्या उसके ऊपर मॉनिटरिंग होता है? तो ऐसा नहीं है। नहीं है। ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ पर। तो हम्म। ऑटोमेटिक है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ बात कर सकते हैं कि हर जगह में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट है, चाहे एआई यूज करे, चाहे आप कंप्यूटर यूज करें। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सोशल मीडिया कंपनीज वर नॉट सीरियस अबाउट द मॉनिटरिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द फेक लोन ऐप। दिस शोकेसेस दैट नॉन कंप्लायंस है by the social media companies, this is this should be taken very seriously। और जो भी अभी रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा आईटी एक्ट के अंदर में, उसमें पेनल्टी का प्रोविजन किया जाए और स्ट्रिक्ट अडेरेंस कंप्लायंस का मैकेनिज्म किया जाए। तो हाँ। हमने दो चीज सीखा है, एक तो नॉन अडेरेंस टू द कंप्लायंस नॉट बाय द सोशल मीडिया कंपनीज, और पहला चीज कि एक आरबीआई और बाकी सबके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रिगार्डिंग मॉनिटरिंग ऑफ द एप्स ऑन गूगल तो प्ले हाँ, स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर। तो यहाँ बेसिकली सीमलेस ट्रांसपेरेंसी एंड शेयरिंग ऑफ डेटा होना चाहिए विद आरबीआई, सोशल मीडिया एंड द बिग टेक कंपनीज। आई वुड यस, लाइक टू आस्क कि जो लोन्स हम ले रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग हो रही है किसी अथॉरिटी को? हाँ, डेफिनेटली अगर वो किसी तभी बैंक तो के फाइव ऐप 350 थ्रू। बिलियन डॉलर आ रहा है डेटा। हाँ, ट्रैकिंग तो बिल्कुल हो रही है, बट जो ये फ्रॉड्स हैं उसमें भी हम ट्रैक कर ही रहे हैं ना कि इतना फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि वो सरफेस हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो वी अब गेट थ्री टू फिफ्टी नो। बिलियन डॉलर का फ्रॉड नहीं है, थ्री हाँ, फिफ्टी ये बिलियन तो डॉलर का डिजिटल मार्केट है। लेंडिंग है। उसके अंदर में फ्रॉड चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, वो तो असली में प्रमोट करती है डिजिटल लैंडिंग, वो हम्म। चलेगा। लेकिन इसके अंडर में कुछ हो सकता है, मिलियंस में होगा फ्रॉड। हाँ। इलीगल लिखा हुआ भी है, देखो, इंडस्ट्री प्लेयर्स हैव सेड दैट इलीगल लेंडिंग मार्केट कुड बी एट अराउंड 700 to 800 मिलियन। तो 1% से भी कम है। लेकिन 800 मिलियन बहुत ज्यादा होता है अगर हम्म। आप इंडिया कंपेयर किया जाए तो। और एक और यहाँ चैलेंज है अनोनिमिटी प्लस जो ट्रांसनेशनल नेचर भी हो सकता है द क्रिमिनल्स, दे माइट बी ऑपरेटिंग फ्रॉम सम अनदर कंट्री। यस। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशू हो सकता है इसमें। जैसे हमने देखा था नोएडा में चाइनीज बेटिंग कंपनीज था, उन चाइनीज कैसे इन्फ्लुएंस किए थे बेटिंग कंपनीज को। ये पड़ा था, शायद 6-7 महीना पहले हुआ था ऐसा केस, हम्म। सीज हुआ था नोएडा में। तो ये हमने बात किया कि उत्कर्ष काशी टनल, एंड दैट इज वेरी क्रूशियल इशू। वहां पर कैसे क्या किया जा रहा है, 5 पॉइंट रेस्क्यू प्लान क्या है। तो हम लोग हमेशा बात कर सकते हैं कि रेस्क्यू प्लान, एक डिटेल रेस्क्यू प्लान हर एक के लिए ऑटोमेटिकली ड्राई रन होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, रादर देन 3 days 4 days का जो बीच में जो गैप होता है ना, उसमें ही डेथ और क्राइसिस होता है। तो आप आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही, कंप्यूटर है, तो सिमुलेशन रन कर सकते हैं कि क्या क्या प्लान हो सकता है। तो एनडीआरएफ खुद से कर सकते हैं प्लान, कि अगर ऐसा बिल्डिंग गिर गया तो क्या कर सकते हैं, ड्राई रन। तो इसमें 5 पॉइंट रेस्क्यू प्लान है क्या, तो बॉर्डर रोड और नेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अंडर द बॉर्डर रोड और नेशन। Mansi, you can see if it is under defense, Ministry of Defense, border road organization. ओके, आई जस्ट It is कंफर्म। specific, हाँ। तो it has created an access road to build a platform on top of hill when vertical drilling is take place। तो vertical drilling किया जा रहा है। And second is the इट इज worker अंडर have been provided food, मिनिस्ट्री। हाँ। ठीक है, इट इज It is राइट। under मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Defense Ministry। Then worker has been given food items such as chana, murmure, dry foods, etc। 6 इंच का पाइपलाइन बताया गया है ये तो। उसके बाद फिर वर्टिकल ड्रिलिंग हुआ। थर्ड पार्ट इज हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। इसे माइक्रो ड्रिल, वही हम लोग बात किए थे बहुत पहले, कि माइक्रो टनल किया जाएगा जहां से आप एक एक करके आप रेस्क्यू करोगे। फोर्थ पार्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टनल। अब एग्जिस्टिंग टनल का जो स्ट्रेंथनिंग है उसको किया जाएगा ताकि वापस से कोलैप्स नहीं हो। एंड फिफ्थ पार्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग बात कर चुके। And ऐसा दिया फिफ्थ पार्ट करने लिए, कीपिंग द मॉरल हाई है ये दिया हुआ है। तो बेसिकली इतना सारा पार्ट है, इसको यूज किया जाएगा। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसको एक केस स्टडी ऐसा दिया जाए, और इसको डिजिटल, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, डिजिटल ट्रेडिशनल लाइब्रेरी,
वैसे डिजिटल डिजास्टर लाइब्रेरी होना चाहिए जहाँ पर हर एक रेस्क्यू प्लान को एक जगह किया जाए, और ताकि बाद में भी सहूलियत हो, आसानी हो रेफर करने में। PSU are spurring development through the CSR activities. CSR एक्टिविटी क्या है? CSR एक्टिविटी इज बेसिकली कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक जो कंपनीज है उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रादर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कमाएंगे आपका, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबल कैसे? तो आपको 2% अराउंड कंपनीज एक्ट के अंदर में आपको स्पेंड करना पड़ेगा इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कहाँ पर? तो यहाँ दिया हुआ है पूरा, ये सब जगह पर CSR स्पेंड किया गया है बाय द PSU। आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, पॉवर्टी एरेडिकेशन, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हो सकता है, स्वच्छ भारत कोष, वोकेशनल स्किल, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, विमेन सैनिटेशन एंड अदर एक्टिविटीज, स्किल डेवलपमेंट। तो इसमें मेन मेजर PSC जो कौन कौन है, तो INTPC, ONGC, IOCL एंड BHEL, they have committed high number of CSR, that is 53,667 crore between 2 years, past 3 years। नहीं, इसमें ड्यूरिंग द सेम पीरियड कंट्री हैज स्पेंड, तो ओवरऑल 53,600 करोड़ खर्चा हुआ है पूरा CSR में। एंड PSU एवरेज CSR स्पेंडिंग स्टेड अराउंड 10%। 2% मैंडेट किया हुआ है, लेकिन 10% है। वैसे तो ज़्यादा है एक तरह से एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। As per public enterprise survey, CSR expenditure of PSU during last three finance stood around 4,400 crore, 5,000 and 3,800 crore। तो ये दिखाता है कि PSU, although they are earning less profit as compared to private sector, लेकिन they are spending more and more on the social areas। तो एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो ये लिख सकते हैं कोट, CSR बेसिकली गोइंग बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी है। कैसे? उनको मैंडेट किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2% करिए, लेकिन अब वो ज़्यादा कर रहे हैं, 10% भी हो रहा है, कहीं 5% हो रहा है। तो ये दिखाते हैं कि दे आर मूविंग बियॉन्ड देयर टारगेटेड 2%। एम्पावरिंग द कम्युनिटी CSR करता है, हर जगह देखा गया, नॉर्थ साउथ का, केरला से राजस्थान, वेस्ट टू ईस्ट, असम, सब जगह। तो मेजर फोकस ऑफ CSR हमने बात कर लिया। और तो छोटा मोटा एग्जाम्पल हो गया, केस स्टडी हो गया, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बारमर राजस्थान में ऐसे प्रोजेक्ट संजीवनी है, जहाँ मेडिकल वैन दिया गया है CSR के थ्रू। वहाँ पर सिंपल वायरल इन्फेक्शन या फिर आई फ्लू, कॉमन कोल्ड, इसको ट्रीट किया जा रहा है। देन सेकेंडरी सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन हरिद्वार उत्तराखंड, वहाँ पर भी CSR यूज किया जा रहा है। तो ये सब छोटा मोटा प्रोजेक्ट है जो हर जगह CSR यूज किया जा रहा है। और जैसे धुबरी आसाम में मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर, वहाँ न्यूट्री गार्डन, तो न्यूट्री गार्डन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एक तरह सा यूज किया जा रहा है आंगनवाड़ी में, कि आप वहीं पर आप हॉर्टिकल्चर ग्रोथ करोगे और साथ ही साथ आप न्यूट्रिशन भी दोगे। तो मॉडल आंगनवाड़ी, न्यूट्री गार्डन एक सब एग्जाम्पल इसको यूज कर सकते हैं। तो CSR REC फाउंडेशन अडॉप्ट द इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ CSR। CSR का 4P है, पीपल, पावर, प्लानट और पार्टनरशिप, लिख सकते हैं। ड्रीम्स ऑन व्हील्स, एजुकेशन बहुत डिस्टेंट था, लेकिन CSR के थ्रू क्या किया, इनोवेटिव मोबाइल स्कूल किया गया, स्कूल आपके द्वार घर तक पहुंच गया स्कूल। तो ये सब अगर देखा जा रहा है तो एक तरह से इनोवेटिव सोल्यूशन, जैसे राजकोट में भी स्कूल्स ऑन बसेस था, स्कीम था, ऐसे भी इनोवेटिव मोबाइल स्कूल सिस्टम है ऑन द बसेस।
तो ग्लोबल CSR लीडरशिप, तो प्रेरणा आप मैंने जो बोला है ये सब एग्जाम्पल, आप इसको एक जगह नोट कर लेना CSR एक्टिविटी में, ताकि इसको लिख सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग इन द अदर एरियाज सच एज स्कीम्स, लेकिन वो जो स्कीम्स हो गया ये स्पेसिफिक एरिया हो गया, तो इसको पढ़ना होगा। जो बात किया ऑपरेशन थिएटर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, सेकेंडरी हेल्थ केयर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज, सब में CSR का यूज होता है। कोविड एक्शन में फूड राशन, पर्सनल प्रोटेक्शन, PPE फॉर माइग्रेंट लेबर्स सब प्रोवाइड किया गया। ऑक्सीजन प्लांट में सप्लाई किया गया। वुमेन एम्पावरमेंट में स्किल एम्प्लॉयमेंट मुद्रा योजना में दिया गया। नैपकिन हो गया, सैनिटरी नैपकिन अवेयरनेस प्रोग्राम एक्सेट्रा, ये तो लिख सकते हैं खुद से भी। लेकिन इनोवेटिव चीज, इस्टेब्लिश सोलर रूट ऑफ स्कूल रेसिडेंसी स्कूल में किया गया। NIT मद्रास, IISc, IIM तिरुचिपल्ली, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्लांट इंस्टॉल्ड, आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल्ड, सब CSR के थ्रू किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन जनरेशन, ICU बेड, डिस्कॉम। सो आंचल, आई हैव अ क्वेश्चन कि CSR क्या लीगली इन्फोर्सेबल है, मतलब मैंडेटरी है कंपनीज के लिए CSR करना, या उनके पास ऑप्शन और चॉइस है? I think it is compulsory. रीजन क्या है उसके पीछे? For responsibility, it is important, I think. वो लीगल है, लीगली इन्फोर्सेबल है, तो मैंडेटरी है करना, चॉइस नहीं है। सो इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे CSR को लीगली मैंडेटरी मतलब अनाउंस किया गया। अब देखो कि ये भी कितना अच्छा इंटरेस्टिंग है कि मी रेमू कफे, इट इज इंडिजिनस कफे सर्विंग लोकल क्यूजिन एंड encouraging द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ लोकल रेसिपी यूजिंग लोकल प्रोड्यूस इंग्रेडिएंट। तो ये भी CSR का इनिशिएटिव है कि ये लोकल क्यूजिंग, तो इसी में आप लोकल क्यूजिंग का एग्जांपल दे सकते हो। तो लोकल कम्युनिटी को कैसे सस्टेनेबल बनाए, इको टूरिज्म में बात हो सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बात कर लिए, इलेक्ट्रिक सेमेटोरियम का बात कर लिए, क्रीमेटोरियम। उसके बाद फिर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट हो गया, मोटर स्पोर्ट्स रेस ट्रैक। तो इतने सारे एरियाज में इन्वेस्ट किया जाता है CSR में। CSR सिर्फ स्कीम में डालने के लिए नहीं, पैसा है वो खुद से कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में। अल्टीमेटली ग्रोथ होना चाहिए हर एक सिटीजन का। सो यहाँ पे आप क्या एक रिफॉर्म सजेस्ट करोगे, जो हमारा करंट CSR सिस्टम है उसमें और क्या रिफॉर्म होना चाहिए? उसमें एक और कर सकते हैं मानसी, कि इसमें एक पहला हो कि कोई कोई कंपनीज ग्रीन वॉशिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज में बात करते हैं लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट कहीं और होता है, तो ये हो सकता है। दूसरा, कंपनीज ट्राई करते हैं कि वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डाल दे या एजुकेशन और उसमें डाल दे, बाकी जगह में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ऐसा रिफॉर्म कर सकते हैं। ये तो वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं। मैंडेटरी तो CSR होता है, वॉलंटरी होना चाहिए कि मोर एंड मोर जो कंपनीज है उनको बोला जाए कि आप टारगेटेड CSR यूज करें। कोई एक पर्टिकुलर टारगेट, इस साल आपको इसमें करना है सिर्फ, इस साल उसमें उसमें करना है, ऐसे करके। हाँ, मतलब क्योंकि कि ऐसा है कि एक ही दो सेक्टर में ज्यादा होता है, बाकी सेक्टर में कम होता है, हाँ अकॉर्डिंग तो टू। इसके लिए, हाँ हाँ इसके लिए भी हम मैंडेटरी करना चाहिए कि नेशनल लेवल पे हमारे पास इतना डेटा है, सो वी नीड टू फर्स्टली आइडेंटिफाई व्हाट ऑल एरियाज जहाँ पे हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसमें एक वी कैन से कि कोटा सेट कर सकते हैं कि इतना परसेंटेज इस हाँ। सेक्टर में रिक्वायर्ड है, तो अकॉर्डिंगली फिर प्राइवेट सेक्टर्स, अगर वो कोटा वंस दैट इज फुलफिल्ड, तो देन नीड टू शिफ्ट टू अनदर एरिया, सो दैट एक हम डायरेक्टेड वे में आगे मूव कर पाएंगे। आई ऑल्सो थिंक कि हमें ग्राउंड लेवल पे फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में और भी ज्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। नहीं, वो तो हाँ है करो ना, लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो? मतलब बच्चों और बाकी सब में नहीं आता है ना, मैनेजमेंट ये या तो। फिर क्लाइमेट चेंज भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ कि ग्राउंड लेवल से अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए हमें। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि मतलब वो अलग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा तो इसमें, क्योंकि इसमें दिया हुआ लाइफ स्टॉक बेस्ड एक्टिविटी,
वैक्सीनेशन, लाइवलीहुड एक्टिविटी, वेजिटेबल हाई वैल्यू, डाइवर्सिफिकेशन, अफॉरेस्टेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सॉइल सैम्पलिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये सब तो लिख सकते हैं। XC2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये लिख सकते हैं। ओपन वेल रिचार्ज पिट, चेक डैम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, संकन पिट, फार्म पॉन्ड, बोरवेल रिचार्ज पिट, ये सब वर्ड को यूज कर सकते हैं। जो लिखते हैं ना XC2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, तो हम लोग बात कर सकते हैं इसको इसको जगह लिख करके फार्म पॉन्ड या ओपन वेल रिचार्ज करना चाहिए, उससे स्पेसिफिक लगेगा वर्ड, तो इसको ले लेना पड़ेगा। माइक्रो प्लानिंग, वाटर स्टेट मैनेजमेंट, और ऐसा कुछ। हाँ, यहाँ पर भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कल्टीवर सीड्स क्रॉप ग्रोथ रेगुलेटर, इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये तो ले लिए, ठीक है। We can also see in avenue plantation. एवेन्यू प्लांटेशन ऑन बोन्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो ऑल दीज एरियाज आर अंडर द CSR, और CSR प्रोजेक्ट विद एस्टिमेटेड ऑफ 1800 करोड़ वेटन पावर ग्रिड ने किया है ये सब एरिया में। तो पावर ग्रिड के अलावा कोई भी कंपनी का कैसे करना चाहिए वो लिख सकते हैं। इक्री सैट का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। CSR फैसिलिटी, कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, IOC। आज CSR इंपॉर्टेंट है मानसी, कुछ CSR डे है क्या हाँ, आज? कुछ देखना पड़ेगा। सर्च करो आप एक बार, मैं तक पढ़ते उसको। स्टार्टिंग में मेंशन नहीं था क्या ऐसा कुछ? मैं डायरेक्टली CSR में आ गया देखने के लिए। आई थिंक 19th को हमने अभी देखा था ना वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे, तो आई थिंक सो उस कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ हो सकता है। तो CSR कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो इसमें एक और भी एरिया है। हमने बात किया एग्रीकल्चर का, तो अब ये आ जाता है कि कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसमें इंटरैक्टिव TLM, फिर पीयर ग्रुप लर्निंग, स्पोर्ट्स बेस्ड मॉड्यूल, ये सब यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स बेस्ड के थ्रू हो गया। फिर उसके बाद फिर नोटबुक दिया जाता है, स्टेशनरी दिया जाता है। इनोवेटिव एप्लीकेशन ऑफ बाला, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है कि इंटरेक्टिव सेक्शन होता है जिसमें क्लासरूम वेयर कन्वर्टेड इनटू इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग टूल्स, ये सब यूज कर सकते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया ये। उसके बाद फिर लोकल विमेन का क्लब्स हो गया, साथिया क्लब, जो विमेन को अवेयर कर रही थी। बाकी चाइल्डहुड केयर्स हो गया, हेल्थ चेकअप, क्लिनिकल टेस्ट, सेंसिटाइजेस विमेन ऑन मैटरनल हेल्थ एक्सेट्रा। साथिया क्लब कहाँ पे, तो ये बात है नॉर्थ ईस्ट का है ये। साथिया क्लब्स के थ्रू न्यूट्रिशन गार्डन्स भी हम क्योंकि ग्रो करें विलेजेस में। न्यूट्रिशन गार्डन, तो वर्ड यूज कर सकते हैं न्यूट्रिशन गार्डन्स। मॉडल आंगनवाड़ी, हाँ यहाँ पे न्यूट्रिशन गार्डन, मॉडल आंगनवाड़ी विलेजेस। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, रिड्यूसिंग ऑफ द IMR MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इतने सारी चीज होता है, तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। कमिटेड टुवर्ड्स द CSR इनिशिएटिव, NTPC, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में किया ये तो ठीक है। अब आते हैं इसमें LG रिजेक्ट रिपोर्ट्स ऑन CS एंड गवर्नमेंट से ऑफिस से बात हो चुका था इस पर। लेक्चर ऑन इजराइल एंड पैलेस्टीन यूनिवर्सिटी आस्क्ड टू प्रॉफ टू एक्सप्रेस रिग्रेट, ये वाला एक क्वेश्चन है कि OP जिंदल में क्या हुआ था कि पहले जो प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, they to Sonipat had asked the author, social activist, and former Delhi University professor Achin Vanak to express regret over a teaching session in the history of Palestine.
उसने एक लेक्चर दिया था नवंबर 1 को, और पटनायक ने कहा था कि फॉर अ स्टूडेंट एंड फैकल्टी इट वाज इंफॉर्मेटिव टू लर्न अबाउट द जैनिज्म इज नॉट एंटी मुस्लिम, इट वाज नॉट unnecessary and objectionable that you added the Hindutva as anti-Muslim. तो ये जो भी चल रहा है इस पर बात नहीं करते, इसमें बात करते हैं कि जो फ्रीडम होना चाहिए ऑफ टीचिंग बाय द प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी, क्या इसके ऊपर में कंट्रोल करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्या आप कैस कर रहा है आपके? तो इसको कंट्रोल और मॉनिटर करना वुडंट बी पॉसिबल ऑल्सो, और वो इट वुड बी अ सिंबल ऑफ यूजिंग कोअर्सिव पावर. सो गिवन दैट यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ टीचर व्हाट यू आर टीचिंग या व्हाट एवर यू आर सेइंग उसका इम्पैक्ट कितने लार्जर स्केल पे हो सकता है. So given that, you need to obviously keep it objective and not take up controversial topics specifically in the context of religion. हाँ, ट्रू. यहाँ पे हम ये भी हाईलाइट कर सकते हैं कि जो रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स है वो भी कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है. हाँ, रियलेबल होना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन है. आप अगर आप बता रहे हो, कोई भी फैक्ट बता रहे हो, उस पर डिस्कशन कर रहे हो, तो फैक्ट एटलीस्ट मस्ट बी रियलेबल. अगर वही नहीं रहेगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगा फिर. और मेरे अनुसार सो टीचिंग एक में हेल्दी mostly होना आपका चाहिए, लेकिन ऐसा होता पर्सनल बायस है. नहीं आना चाहिए ना, आपके जो पर्सनल व्यूज हैं. सो दैट शुडंट बेसिकली क्रिएट दिस डिसबैलेंस. तो फिर दूसरा कि दिल्ली विलेज में 600-year-old मॉस्क स्टिल होल्ड्स इट्स ओन. तो ये बात करते हैं कि इनसाइड द साउथ दिल्ली मालवीय नगर an imposing stone structure comes into view. Khirki Masjid, built by Khan Jahan, Junan Shah, the Prime Minister Firuz Shah Tughlaq, ruled in 14th century. तो फिरोज शाह तुगलक का कंट्रीब्यूशन मानसी 2 शब्द में सिर्फ. Okay, Firoz Shah Tughlaq, he is known for basically his contributions in Hisar. So exactly, I can't like recall क्या है, but he is known with that place. So औशक आप बता सकते हो in detail. रिवर हाँ, बोलो. भी यमुना से रिलेटेड लिंक नहर्स बनाई थी उसने, काफी इरिगेशन से रिलेटेड. हाँ, ट्रू. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इरिगेशन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव में बता सकते हैं कि 2 चीज उन्होंने किया. पहला है कि उन्होंने एक रेवेन्यू सिस्टम को एक तरह से रिफॉर्म लाया वहाँ पर भी. फिर एक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स खोला, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा. तो इसमें स्लेव्स को लाया गया, ही बिल्ट न्यू मार्केट्स, और उनके अंडर में जो इक्ता सिस्टम था वो धीरे धीरे हेरिडिटरी होते गया. ये एक बात कर सकते हैं. और अगर बात किया जाए उसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, तो उन्होंने कैनल्स बनाए, इरिगेशन के लिए कैनल्स बनाए. और बात किया जाए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो फिरोज शाह कोतला फेमस जगह है, आप पता होगा आपको. और फिरोजाबाद, वो भी एक इंटायर न्यू सिटी है, नया दिल्ली, उनका भी एक कंट्रीब्यूशन था. तो जो अशोक 3-4 के पिलर एरियाज है. खुलाए थे, और खिलजी की एक जो उन्होंने बनाया था कि जो जॉब्स मिलेंगी वो कैपेबिलिटी के ऊपर मिलेगी, उन्होंने हेरिडेटरी कर दिया था कि अब फिर वो उसी तरह से मिलने लगी थी. जो अलाउद्दीन खिलजी ने रूल लाया था उसको चेंज किया था इन्होंने. हाँ, और जो भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट होता है, जैसे खिड़की मस्जिद है, ये फिरोज शाह तुगलक के समय का बना हुआ है. तो उसमें बताया कि इम्पोर्टेंट क्या है कि ऑक्टा गोनल रहेगा, और मॉस्क जो रहेगा उसमें बहुत सारे एलिमेंट रहेगा. जाली स्टाइल विंडो अगर आप देखोगे तो ताजमहल में भी है, जाली टाइप रहेगा. जाली ये सब जानते हो, वैसी टाइप मार्बल मार्बल में रह सकता है, रॉक में रह सकता है. तो ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, तो ये सैंडस्टोन में रहेगा ये. तो अभी तक जो भी मार्बल यूज है ना, बहुत कम है एज कम्पेयर टू मुगल्स. मुगल्स के आते आते मार्बल का यूजेस बढ़ जाता है तो जो बहुत ज्यादा. सिटी ऑफ हिसार में मेंशन कर रही थी, दैट वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक. तो इवन हिज पैलेस हाँ. कॉम्प्लेक्स भी हिसार में लोकेटेड है. यस. उसका पूरा नाम शहर फिरोजा ही था, बाद में हिसार की. हम्म.
तो इसमें प्लान टू मैनेज स्टबल, तो इसमें पहले वो पढ़ लेते हैं। वर्डली वाइज, एज टू डिजीजेस मेक अ हैबिट ऑफ टू थिंग्स, टू हेल्प और एटलीस्ट टू डू नो हार्म। कोई आप एक्सप्लेन के, मैं ऐड करूँगा। So it is saying as to diseases, make a habit of two things, to help or at least to do no harm. So basically, I would interpret it ki specifically in the context of health emergencies or epidemics. It is important, जैसे two habits की बात कर रहे हैं, तो या तो you can play a helping role, like there's importance of our like healthcare staff, the doctors, the nurses, that is important. Or you need to ensure when it comes to doing no harm ki if you are infected, so following that standard operating procedure so that that disease is not spreading, like it was happening in case of COVID-19 also, like specifically jo airborne diseases or communicable diseases are in that context. So that can be there. And again, in terms of spreading the awareness, so that can be another important role in terms of helping to contain the spread of the diseases. ओके, तो मैं बताऊंगा, अगर ये तो आपने बता दिया ओवरऑल, मैं बता इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कोविड का बात बात कर लिया आपने, मैं बताऊंगा डिजीज सिर्फ कोविड नहीं हुआ। अगर आप बात करें गलत काम भी करना है तो आप हेल्प करिए या आप हाँ मत करिए, आप बाई स्टैंडर्ड भी रह सकते हैं ओवरऑल में। तो इंडिया का जो पॉलिसी है, तो मैं बात करूंगा विद रेस्पेक्ट टू इसराइल एंड पैलेस्टाइन, तो वो एक ऐसे ही है कि हार्म नहीं करिए, हेल्प करिए। और ताकि जो रॉन्ग डूइंग है वर्ल्ड में टेररिज्म का, वो खत्म हो। इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, we can take कि terrorism भी एक kind of disease ही है, so इसको हाँ, उसके context में भी interpret कर सकते हैं। इसको हम करप्शन की बात कर सकते हैं हम्म, कि भाई या तो तुम अकाउंटेबल बन जाओ या तुम करप्शन मत करो, हाँ। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टबल बर्निंग में। तो ये ओवरऑल दिया हुआ है कि कैसे पंजाब और हरियाणा एक एग्जांपल है, वहां पर 50% था, वो बढ़ करके नेट सोन 75% हो गया। हरियाणा 30 था तो 40 हो गया। उसी कारण वही वाटर क्राइसिस, ग्राउंड वाटर क्राइसिस हो गया। फिर साथ ही साथ स्टबल बर्निंग का इशू आया। फिर सॉइल सॉइल लीचिंग, सॉइल पोल्यूशन, हेवी यूसेज ऑफ यूरिया एक्सेट्रा होने से कैंसर का रेट और बाकी हेल्थ क्राइसिस मिलने लगा। अब इसमें बात करते हैं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं। दो सोल्यूशन इन्होंने बताया। पहला है क्या, फ्री पावर जो देते हैं उसको खत्म करके आप डायरेक्ट सब्सिडी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान है, वैसे टाइप दीजिए, कैश सब्सिडी। उससे क्या होगा कि पावर सब्सिडी में क्या होता है कि पावर अनलिमिटेड यूज होने लगता है, तो उससे पावर जनरेशन का भी एक एक क्राइसिस आता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर एनपीए आते हैं, और साथ ही साथ कोल का यूजेज होता है तो जीएचजी बढ़ता है, और उसके साथ आप वाटर का भी यूसेज बढ़ता है। तो डायरेक्टली अगर ये काम कर रहे हैं तो आप पैसा डायरेक्टली दीजिए, ये बात हो रहा है। उससे कम से कम थोड़ा तो कम होगा पावर यूसेज। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, बात किया उन्होंने कि मार्केट होना चाहिए स्टेबल का, तो हमने बात किया था इसके ऊपर कि बेलिंग मशीन जो होता है, जब पैडी को गोल गोल करके एक बड़ा बड़ा बनाया जाता है, बेल बनाया जाता है, वो भी एक मतलब कि महंगा है। इट कॉस्ट अराउंड 1000 to 1100 रुपीज पर एकड़। लेकिन इतना एकड़ में बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मार्केट, स्मॉल मार्केट होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए कॉम्पैक्ट बेलिंग ऑलरेडी इमर्ज हो चुका है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोफ्यूल के लिए, बायो सीएनजी, एथेनॉल के लिए, या फिर डायरेक्ट फ्यूल, बायोमास को फायरिंग जिसको बोलते हैं, कोल के साथ फर्नेस में थर्मल प्लांट एक्सेट्रा। तो वो भी एक हम लोग काम कर सकते हैं इस पर भी। और दूसरा कंप्रेस्ड बायोगैस में ये प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, इसको सड़ा करके भी, तो उससे जो मीथेन निकलेगा उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये दो एरिया हो गया। जब उनकी लिखा हुआ है, जब अनटिल अनलेस देयर इज अल्टरनेटिव मार्केट टू द पैडी स्ट्रॉ, द स्टेबल बर्निंग कैन नॉट बी कर्ब्ड, इट विल कंटिन्यू टू डू सो। ये मानसे आप कुछ कहना इसी को। नहीं, ठीक है, यहाँ पे सारे एस्पेक्ट कवर हो गए हैं। अब आते हैं, इसमें आते हैं कि यूज ऑफ आईटी इनेबल सॉल्यूशन शुड बी अकम्पनीड बाय enhancement of कैपेसिटी ऑफ रेगुलेटर। तो इसमें एक तो इंडियन जेंडर का बात किया गया। हमने बात किया था कैसे युगांडा में लोग, बच्चे का डेथ हुआ गया था क्योंकि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन
भेजा गया था, एक्सपोर्ट किया गया था। तो इससे नाम खराब इंडिया का जेनरिक मेडिसिन के ऊपर भी होता है, और इंडिया का एज ए इमेज, सॉफ्ट पावर, वो भी इम्पैक्ट करता है। तो इसे क्या करना चाहिए? जैसे उन्होंने बात किया कि यूएस में एफडीए, वैसे ही इंडिया में भी जो है हायर क्वालिटी CDSCO सीडीसीएसओ, हाँ सीडीसीएसओ, एनपीपीए, तो बेसिकली वो करता है कि प्राइसिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ड्रग्स का, ताकि अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए, हर जन को एक ड्रग्स मिल जाए, एसेंशियल ड्रग्स। तो लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होता है उनके पास। तो सीडीसीएस को रेगुलेटरी मेजर बॉडी है, उनके पास हाई यूज ऑफ आईटी इनेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये बात है। तो मैं देखता हूँ, आप पूछ सकते हो मानसी, कुछ पूछना है? तो यहाँ पे बात कर सकते हैं पहले कि CDSCO कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है आंचल? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाँ, तो ठीक है। एनपीपी आता है, मिनिस्टर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में। तो अब इसमें दो दो एरिया बताया उन्होंने क्या करना चाहिए सब स्टैंडर्ड मेडिसिन को हटाने के लिए। तो मालेस्कर कमेटी है, इसके लिए उन्होंने बताया 20 ईयर ओल्ड फॉर्मूला कि 1 ड्रग इंस्पेक्टर होना चाहिए फॉर 50 प्रोडक्शन यूनिट, 1 इंस्पेक्टर फॉर 200 एडिटर यूनिट। क्यों? क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर का ही कमी है, शॉर्टेज है। और जो स्टैंडर्ड सेट किया जाना चाहिए, या फिर स्टाफ का रीस्किलिंग होना है। रीस्किलिंग सिर्फ और सिर्फ लेबर में नहीं होता है, मॉनिटरिंग एजेंसी के अंदर भी रीस्किलिंग होता है। हर एक स्टैंडर्ड बढ़ते रहता है, कंट्री का ग्रोथ होता है, तो लेबर स्टैंडर्ड, लेबर रिफॉर्म बढ़ता है, तो उनका भी रीस्किलिंग किया जाना चाहिए। रूल्स ऑफ ड्रग टेस्टिंग एंड फूड रेगुलेटरी एजेंसी, उनके अंडर में भी एक ड्राई रन ये टेस्ट किया जाना चाहिए, तभी जा करके स्क्रूटनी हो सकता है, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग्स मेडिसिन। और पेनल्टी मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए इसमें, हाई पेनल्टी, क्योंकि ये छेड़छाड़ है जिंदगी के साथ। तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में, तो मेरा क्वेश्चन है कि उसके पास क्या पावर्स होती हैं और हम उस पर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप एक बार अभी तो इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, करूँ ना, आप उसको सर्च करके आप डाल सकते हो ग्रुप में, देख ओके। करके। हाँ, इसमें बात किया है कि कैसे माइनिंग को हम लोग फोकस कर सकते हैं। हमेशा जॉब क्रिएशन जब बात करते हैं, तो हमेशा हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एक्सेट्रा। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि विथ रोबस्ट रेगुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग कैन हेल्प इंडिया पाइवट टुवर्ड्स जॉब बेस्ड ग्रोथ। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हिंदू कुश माउंटेन में, जैसे अफगानिस्तान में इनके पास $1 ट्रिलियन का मिनरल है, वैसे ही इंडिया के पास भी हो सकता है। कहाँ पे? तो इसमें दिया हुआ है कि जियोलॉजिकल रिपोर्ट सजेस्ट इट इज लाइकली टू सच मिनरल कुड बी फाउंड इन नॉर्दर्न साइड ऑफ हिंदू कुश या गोंडवाना लैंड सुपर कॉन्टिनेंट। जैसे हम लिथियम पाया गया जम्मू कश्मीर में। तो अभी याद है मानसी कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में था? लिथियम जम्मू के जम्मू रीसी कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट में, रीसी डिस्ट्रिक्ट। डी। तो इसमें रिसर्च बताया गया है कि लेस देन 10% ऑफ इंडियाज लैंड मास इज एक्सप्लोर्ड एंड 2% इज माइंड। तो 90% बचा, तो 90% को रिसर्च करना बचा है। तो ये लिख सकते हैं कि इसी कारण जॉब ग्रोथ नहीं हो रहा। अब सिर्फ बात हो रहा है लैंड माइन, लैंड का बात हो रहा है, लैंड मास का, लेकिन यहाँ बात हो रही है डीप सी माइनिंग का भी। तो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर जो दिया गया है बाय आईएसए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, कि आप माइन करिए ओशन बेड में, कोई भी अगर पॉलीनोड्यूल मटेरियल्स मिलता है फॉर द यूसेज इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एक्सप्लोर करिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो वो भी एक पार्ट है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस चाहिए ग्रोथ में, तो माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन इज इंपॉर्टेंट, और जॉब इंसेंटिव चाहिए दैन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ माइनिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। और लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी माइनिंग क्रिएट्स मोर जॉब, 13 टाइम मोर जॉब देन एग्रीकल्चर एंड 6